नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। इससे पहले अगर आप लोग जानते होंगे, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव को कहा जाता था। अभी हम जिस शख्स के पास आए हैं और जिस शख्स से आप लोग को मिलाएंगे, वो शख्स ना कोई दायित्व में है, ना कोई पद है, ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई अमीर घर का लड़का है। वो एक आम नागरिक है और आदिवासी कल्याण समिति का वो संघ का अध्यक्ष है या जो भी है। और उनका लड़ाई जो है ना, यहाँ के माफियाओं से, सरकार से, भ्रष्ट से, अधिकारी से क्यों है, हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि इनका बार बार हम देखते हैं जो इनका सरकार के ऊपर मतलब कटाक्ष करते रहते हैं, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। और जमीन का जो है ना, कहे जाने वाला है, इनका एक ही मकसद है, पूर्णिया का जितना जमीन है वो मेरा जमीन है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उनसे हम जानेंगे। और आप देख सकते हैं निस्वार्थ भाव से कितना लोग मतलब भोजन कर रहे हैं। और सभी लोग आते हैं, प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे जनता दरबार लगता है, सभी लोग का समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद जाने वक्त उन लोगों को कि आप ऐसा क्यों करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपको भी मेरा आदिवासी कल्याण समिति में कार्यालय में हार्दिक हार्दिक दिल से मैं आपको चैनल के और आपको टीम को धन्यवाद करता हूँ। सर, आपका लड़ाई किससे है? आप जो इतना मतलब कटाक्ष सब से मतलब वार करते रहते हैं यहाँ के अधिकारी को, सरकार को, डीएम, एसपी, मतलब समझ से बाहर है। देखिए, सबसे पहला तो आप जो सवाल किए कि आपका लड़ाई किसका है, हमारा लड़ाई है भ्रष्टाचार से। हमारा लड़ाई है भूमाफिया भ्रष्टाचारी अधिकारियों से। और बिहार सरकार जो अपनी कार्य संस्कृति चला रहे हैं भ्रष्टाचार पर, उसको हमारा लक्ष्य है कि मैं इसे खत्म करूं और बिहार के जनता को अपने अपने आशियाना का सुरक्षित कागज और उसका जो है मान मर्यादा के साथ मैं देना चाहता हूं। पूर्णिया का सारा जमीन बोलते हैं अब मेरा है कि कैसे, ये कैसा सवाल आप करते रहते हैं? आप जाके जिला पदाधिकारी से पूछिए कि उनका पिताजी का है कि मेरा दादाजी का है। ठीक है, कि पूरा पूर्णिया की जमीन आपका है? हाँ हाँ है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं, कागज है मेरे पास तब बोल रहे हैं। आपके पास कागज भी है? हाँ जी हाँ, जो मेरे पास कागज है सरकार के पास मैंने है। और बोलिए, आपके पास कहाँ से कागज आ गया जो सरकार के पास नहीं है? हमारे आपसे पहले तो अंग्रेज न रहते थे यहाँ, अंग्रेज का ना शासन चलते थे। तो सीएस का जो आज खाता खेसरा खोजते हैं, है ना, आप उस खाता खेसरा का बॉस है, तौजी का बॉस है, 8/5 का मालिक है, उसका वंशज है, मिलिक लाखेराज का वंशज है। और सीएस खाता जो है अगर सरकार को हम दे रहे हैं, आपको जांच का विषय भी दे रहे हैं, अगर आपका चैनल से राजस्व विभाग तक टैग कर सकते हैं और चालो जिला का डीएम को टैग करिएगा, तो मैं मिलिक लाखेराज वंशज बोल रहा हूं। और ये मेरे जमीन में सब बसा हुआ है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे आपका डीएम ऑफिस हो, चाहे सीओ ऑफिस हो, चाहे थाना हो, एसपी हो, जो भी है, बड़े बड़े माफिया हो, गरीब गुरबा जनता, ये सब मेरे जमीन में। लेकिन गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है, मैं उसका जमीन सही करके और देने के लिए बाध्य हूँ। कब तक ये आपका लड़ाई खत्म हो? 2024 में मैं डंके की चोट पर बोला हूँ, लिख के दूंगा। और मैं अपना काम जारी कर दिया हूँ और न्यायालय में भी मैं चला गया हूँ और न्यायालय से मैं सरकार को भी जवाब मांग रहा हूँ, दे रहा हूँ। और मैं जितना भी गरीब गुरबा मेरे यहाँ आता है उसको कह दिए कि आप जहाँ रह रहे हैं, मेरा कोई भी अधिकारी माफिया आता है घर तोड़ने, मेरा नाम बोलिए और आप 50 रुपया या 100 रुपया का स्टाम्प खरीद के लाइएगा, मैं सारा दलील के साथ आपको बनाकर कागजात दूंगा। अच्छा, जनता दरबार क्यों लगाते हैं? जनता दरबार अगर जिसको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, वो लोग नहीं लगाते हैं, तो आज जो मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति, सरजमी पर चलने वाला, निर्भीकता के साथ मैं भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाला, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो देशवासियों से वादा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनावे, तो मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए एक भ्रष्टाचार का बीड़ा उठाया बिहार से कि हमारे जितने भी बिहारवासी हैं उनको जमीन संबंधी काफ़ी ज़्यादा समस्या है और अधिकारी पदाधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनके साथ जो है आम जनता, सामान्य वर्ग, आदिवासी, सभी वर्ग के लोगों को जो आप परेशान करते हैं, वो अशोक ठाकुर जब तक है सांस चलेगा, आपका क्या, आपका बाप का औकात नहीं है कि आप उसको तंग कर दीजिएगा। आप जो इस तरह का बयान देते हैं, आपको डर नहीं लगता है जब आपको कोई आके जो फिर गोली मार देगा आपको? फिर देखिए, मर के भी अगर यदि इसका काम करके जाएंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा। आज भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से क्यों नहीं पूछे, गोली से डर नहीं लगता है? अगर वो डरता और पत्नी के ज्यादा प्यार करता तो आज भी मैं गुलाम ही रहता, आजाद नहीं होता। लेकिन उनसे तो आजाद हो गया अंग्रेज से, लेकिन कुछ जो हमारे जो भारत में अंग्रेज का छूटा हुआ है, उनको थोड़ा सफाया करने का प्रयास में लगे हुए हैं।
और मैं प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि आप भी बहरा सांप न बने, और आप बिहार में जो है आपकी सरकार बन चुकी है, तो अच्छी हार्दिक हम आपसे दिल से स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन वो जो है बोतल वही है, लेवल चेंज हो जाता है। इससे मैं तकलीफ जाहिर करता हूं कि ताकि जो है वो जो बैठा हुआ है आज का डेट में और कल का डेट में भी था, तो गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिलता था। आपकी सरकार बना है, इनके साथ जोड़कर मैं चाहूंगा कि झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हेमंत सोरेन जी को हेमंत सोरेन जी को आदिवासी होने के नाते आप उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई कर दिए। 8 एकड़ जमीन के लेकर हमने अखबार में पढ़ा और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जाना कि 8 एकड़ के मामले में मुख्यमंत्री जो है झारखंड का अंदर चला गया, और बिहार में लाखों एकड़ खा के जाने वाला बिहार सरकार, हाँ, जो जमीन को जो है अवैध माफियाओं के खड़ा कर करके बेच रहे हैं और जो है ऐश मौज कर रहे हैं। अशोक ठाकुर लिखित दिया और चुनौती नहीं स्वीकार किया। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि कहीं मैं भी आपके विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको देखता हूं कि जो आपके मशीन में आता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, जो आपके मशीन में नहीं आता है माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी उनको जो है आप पीस देते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि झारखंड की सरकार पर जमीन महा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में कार्रवाई, तो बिहार में बिहार सरकार के भ्रष्ट अधिकारी माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं, मेरा सवाल है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं 12/10/2019 का आवेदन का और अशोक ठाकुर की लगाए गए आरोप का, इस गरीब गुरबा को हक नहीं मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप राम को लाए हैं या किसी को लाइए, लेकिन आप गरीबों का काम नहीं कीजिएगा तो आप किसी काम का नहीं रहिएगा और आपको गरीब नहीं रखेगा। क्योंकि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी दिल पर बैठाए हैं, तो माथा पर मत आइए, जो ताकि कल के दिन ऐसा पटके तो ना आप जमीन के लिए रहिए ना आसमान के रहिए। मैं क्षमा याचना के साथ प्रधानमंत्री जी विनम्र निवेदन करता हूं कि बिहार वासियों को इतना मैंने परेशान किया जा रहा है, या आपका लोकतंत्र नहीं, बिहार में लूट तंत्रता है। और आज आपकी सरकार है, मैं डंके की चोट पर चैलेंज करता हूं कि आपकी सरकार में गरीब गुरबा भूमिहीनों को न्याय नहीं मिला, तो मैं कहता हूं आने वाला दिनों में प्रधानमंत्री जी आपकी पूजा कतई नहीं होगा। आपको आदमी जो है किस तरह का सम्मान देगा वो आप देखिएगा, और नहीं तो ये समझ लीजिए कि आप हमरा ठेठी से पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन आप बिहार में आप टीम को भेजिए। आप सीबीआई जांच का आदेश दिए, आपका आदेश निर्देश का पालन नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अशोक ठाकुर को आदेश लिखकर भेजा कार्रवाई है, तो मुख्यमंत्री जी लिखा कार्रवाई है, तो लेकिन सबसे पावरफुल आपका मनमानी भूमाफिया भ्रष्टाचार के साथ में ब्रोकरी कर रहा है आपका अधिकारी, और आपके आदेश का अवहेलना करता है, नहीं मानता है। बहुत पीड़ा होता है मेरे मन में। मैं आपको विश्वास के साथ भगवान की तरह दर्जा दिया था कि हमारे देश में कोई ऐसा आया है जो हमारे राम राज लाया है, और उसी राम राज के तर्ज पर मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में जो रावण राज चल रहा है उसको आप कृपया करके खत्म करें, और नहीं तो अशोक ठाकुर को तो ऑर्डर दीजिए। देखिए, माफियाओं को और भ्रष्ट अधिकारियों को 7 पुश्त तक सोचना पड़ जाएगा कि मैं भ्रष्टाचार करूं कि न करूं। मैं योगी से भी मैं निर्णायक खतरनाक लेने वाला व्यक्ति हूँ, ये बात जान लीजिएगा। सरकार से आप इतना गुस्साए हुए कि सरकार से गुस्साए हुए हैं कि उस सरकार के अधिकारी से गुस्साए हुए हैं कि सरकार के सिस्टम से गुस्साए हुए हैं? देखिए, जब हमारा हेड मास्टर अगर जो दी लापरवाह हो तो हमारा मास्टर भी लापरवाह होंगे। हेड का माने होता है ज्यादा वैल्यूएशन। तो आज मेरा बैठा हुआ कौन है लोकतंत्र में सबसे पावरफुल पद पर कौन है बैठा हुआ? पूरा सिस्टम जितना भी है सब उसी से जुड़ा हुआ है ना? तो आपका आदेश वहां से भेजे डायरेक्ट पूर्णिया जिला पदाधिकारी को कि अशोक ठाकुर के आवेदन पर कार्रवाई करो। तो आज आपका आदेश 2019 से लेकर कितना दिन हो गया? शर्म लगता है, शर्म 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 कीजिए, शर्म। मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता था। जब आपकी सरकार आया, बोतल वही है, लेवल चेंज हो गया है, समझे? ये लापरवाह है, इसको जितना जल्दी हटा सकते हटाइए, दूसरे को बैठाइए और गरीब गुरबा को जल्दी जल्दी से काम कर दीजिए। अशोक ठाकुर जांच में सहयोग करेगा, और अशोक ठाकुर को आप बुरा लगा तो आप FIR करके हम पे कार्रवाई कीजिए, तो हम पे केस होगा तो आप पे भी केस होगा।
ये ध्यान में रख लीजिएगा। नमक मैं खाऊं, नमक लगेगा, और आप हराम का माल चाटिएगा तो आपको चीनी बुझाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, भविष्य में चुनाव भी लड़िएगा आप, ऐसा जो बयान दे रहे हैं? बयान मैं राजनीतिक के अथी से नहीं दे रहा हूँ। ये हम जो बोल रहे हैं, जो अभी का जनता का मांग, मुख्य मांग है, वो मैं उसका व्यक्त कर रहा हूँ, उसको हम सुना रहे हैं कि हमारे बिहार में गरीब गुरबा, आदिवासी सभी वर्ग के लोगों का मांग है कि आप तत्काल तुरंत माफियाओं पर एक्शन लीजिए। और वो जो है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो दिए हैं, तो हम आदित्य योगी नाथ जी से भी निवेदन करते हैं कि आप वहाँ से भी जो कम से कम 2-4 ठो बुलडोजर यहाँ भेज दीजिए। अभी आपकी सरकार है। मैं मोदी जी से भी और योगी जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम भूरल बुटकल पंचरों वाला जो है 4 ठो पंचर गाड़ी भी बने, जैसे भी भेज दीजिए, तो टुगुर टुगुर तोड़ेगा तो हमारे बिहार की जनता में आखिरी एक विश्वास, उम्मीद जगेगा आपके प्रति। और नहीं तो फिर समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर दीजिएगा, अगर आम जनता को सुखी नहीं मिलेगा तो आपका ये सार्थक नहीं होगा। राम तभी होगा जब सब गरीबों। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। चलिए, यहाँ के जनता सबसे भी पूछेंगे, क्या ये झूठ फूस का तो जनता दरबार नहीं लगाता? यदि लगाते हैं तो आप लोग का काम होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे देखते हैं भोजन सबका भी व्यवस्था, और बाबा सब भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रसाद खा रहे हैं, सब खा और प्रसाद रखा है। अच्छा बाबा, यहाँ जो आप लोग आते हैं, काम होता है आप लोग का? हाँ, काम होता है कि होता है, लेकिन होता है बिना पैसा काम से होता है, मजबूरी होता है काम। अच्छा, क्या कब से, मतलब कोई ऐसा काम आप दिए हैं जो आपका हो गया है? हाँ, हो गया है कि लाल कार्ड का जमीन रसीद कटाते थे, केस मुकदमा लड़ते लड़ते कहाँ कहाँ परेशान होकर को, इसके बाद यहाँ आए, यहाँ रास्ता बताया, रास्ता पर चल रहे हैं। पैसों का मांग करता है? नहीं, एक पैसा नहीं, बुद्धि देता है, पैसा एक पैसा नहीं मांग करता है। चलिए, क्या नाम है? छेदी ऋषि। आप कहाँ से हैं? महेंद्रपुर, पूर्णिया पूर्णिया से। चलिए, यहाँ पे निस्वार्थ ये लोग को प्रसाद मिल रहा है, और इससे जाने क्या नाम है आपका? हम तो फर्स्ट बार आए हैं यहाँ। फर्स्ट बार आए हैं? हाँ। चलिए, आज क्या फर्स्ट बार आए थे, क्या आश्वासन मिला, क्यों आए हैं? कोई तो आए आपको हैं बोला तो, होगा ना? हाँ, ऐसे तो मैंने जो अशोक ठाकुर बोल रहा है ये तो सही बात है, इसीलिए हम भी फर्स्ट बार आए हैं, तो हमको भी अभी मालूम हो गया। पेपर आपको देखे? हाँ जी। पेपर देखने के बाद आपको क्या बोले? बोला कि ठीक है, हमको बात करवा लीजिए वकील साहब से। चलिए, अब इसका इंतजार कीजिए और देखिए। देख। चलिए, इधर और महिलाएं सब है, महिलाएं सब देखते हैं पूरा बैठे, और ये लोग से भी जानेंगे यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या काम से आए हैं यहाँ पे जनता दरबार में। आए हम लोग जमीन जगह दमतर हम लोग को नहीं है, घर दुरा नहीं है, ऐसे आए। कहाँ घर है? घर हम लोग के बगल में कप्तानपुर। कप्तानपुरा में क्या है जमीन का मामला? जमीन का मामला है, वो ब्रोकर सब लेता है, पैसे वाला लेता है जमीन का। बिहार सरकार जमीन हम लोग का ब्रोकर सब ले लेके घर बना। आप लोग का जमीन ब्रोकर मतलब आके मतलब अपना दम पे ले लेता है? हाँ, पैसे वाला ले लेता है। हाँ, गरीब को उसी का भगाता है। निराकरण करने के लिए यहाँ पे आए जनता हाँ, दरबार। यहाँ आते हैं। तो क्या मिला आश्वासन में? हाँ, नहीं तो मिल जाएगा, हम लोग को बोला है कि हो जाएगा। अच्छा ठीक, तब तक इंतजार कीजिए। चलिए, ये लोग खा रहे हैं, देख पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शांति हंसदा। खा रहे हैं, देखते हैं खिचड़ी। शनि भगवान का प्रसाद है। चानी भगवान का प्रसाद है। हाँ। कहाँ आए थे? प्रसाद खाने के लिए कि दूसरा काम से? काम के लिए भी, प्रसाद खाने के लिए भी। ठीक है, मतलब यहाँ जनता दरबार सभी दिन लगता है क्या? सब दिन लगता है। कौन कोई काम कोई था? काम है। क्या काम है? कागज पत्र के लिए हम सब नहीं बनते हैं, और नहीं मिलता है, नहीं काम मिलता है, तब कौन चीज करेंगे। अच्छा, वहाँ पे क्या बोले अशोक ठाकुर जी जमीन का मामला में? जमीन मामला में बोलता है कि हम हो जाएगा, तब इंतजार कीजिए। हाँ। चलिए, आप देख रहे थे आदिवासी कल्याण समिति में यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जमीन से संबंधित, जिस किसी को भी समस्या होता है वो अशोक ठाकुर जी के पास आते हैं। समय लगता है लेकिन उसका निराकरण करके ही देते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम अभी मौजूद थे
आदिवासी कल्याण समिति, जिसका देखरेख अशोक ठाकुर जी करते हैं। अभी ये लोग को प्रसाद, चन्नी का प्रसाद कुछ ऐसे दे रहे थे। पूर्णिया में किसी को भी यदि जमीन का समस्या होता है तो ऐसा पूर्णतः 38 जिला, पूरा बिहार का, जी हाँ, पूरा बिहार 38 जिला से आएगा। तो मैं उसकी जमीन की समस्या समाधान करूंगा। कितनों से कितना पुराना कागज क्यों नहीं हो, उसको मैं बताने का और न्याय दिलवाने का काम करूंगा। इतना गारंटी के साथ साथ आपको कोई वकील भी नहीं देते होंगे। पूरा बिहार का जितना 38 जिला है, कहीं से भी आइए, पूरा निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क शुल्क में आपको यहाँ जमीन का निराकरण मिलेगा। नहीं तो क्या कहते हैं, इसके बाद आपको कहीं निराकरण नहीं मिलेगा। तो आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार अशोक ठाकुर जी के पास पहुंचिएगा। ये आदिवासी कल्याण समिति पूर्णिया कप्तानपुर के पास में है। तो इन लोग के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।